हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का स्थान है। बहुत लोग के उसमें आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी हमारे हो जाते हैं। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक बनाती हूँ कि देखो, भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो भारत का स्थान है वो 7वें नंबर पर आता है भारत। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, देखो मैं बताती हूँ। रुक, चीन अब आया भारत। बहुत आसान सी ट्रिक है, आप लोगों को समझ में आएगी। रुक से पहले नंबर पे मतलब विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा? रूस। कौन सा है? रूस। ठीक है। का से कनाडा, क्या है? कनाडा। चीन से, चीन है ही है। आ से अमेरिका, क्या है? अमेरिका। बा से ब्राजील, क्या है? ब्राजील। आया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत से भारत है ये। तो भारत किसने नंबर पे है? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर है। ठीक है, तो हमारा क्या ट्रिक बनी? रुक, चीन अब आया भारत। हमारा अब रूस किस कॉन्टिनेंट में है? रूस अमेरिका, एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। कनाडा हमारा किस कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? महाद्वीप होते हैं। कनाडा किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। चीन हमारा किस कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया में भारत भी है। ठीक है। अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में? तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ब्राजील किस कॉन्टिनेंट में? दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या है? ब्राजील। आया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है, खुद कॉन्टिनेंट है। और भारत कहाँ पे है? एशिया में। पूछा जाए भारत किस कॉन्टिनेंट में, तो किस कॉन्टिनेंट में? एशिया। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। इसकी ट्रिक है, लिख लिया? ठीक है, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। भारत के पड़ोसी देश, इसकी भी ट्रिक मैंने बना रखी है ताकि बच्चे मेरे बहुत अच्छे से याद कर ले, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज हमें रटी जाए। हर चीज की ट्रिक बना के भी हम लोग याद कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया। कितने पड़ोसी देश है? चलो निकालते हैं। बा से बांग्लादेश। ठीक है, बा से बाद में लिखना, पहले समझ लो। बांग्लादेश। चार से हमारा क्या है? चीन। ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश क्या होते हैं? जो हमारी भारत की सीमा से कहीं ना कहीं दूसरे देश की बाउंड्री टच हो। ठीक है, तो हमारा चीन, भारत दूसरा है। फिर पाकिस्तान, कौन है? फिर ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बा से भूटान, आ से अफगानिस्तान। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। लोग कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि बीच में हमारा समुद्र आ जाता है। ऐसे पड़ोसी देश वही कहलाते हैं जिनकी बाउंड्री हमारी बाउंड्री से टच हो। तो इन सबकी बाउंड्री कहीं ना कहीं टच हो रही है, जबकि श्रीलंका की बाउंड्री हम लोग से टच नहीं होती। तो जलीय पड़ोसी देश, अगर तुमसे पूछा जाए जलीय पड़ोसी देश कौन सा, तो तब श्रीलंका माना जाएगा। है पड़ोस नहीं, मगर बीच में हमारा क्या है? समुद्र आ जाता है। तो बचपन में एमबीए क्या? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, एम से म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ आपको कि कर्क रेखा, हमारी जो भारत में कर्क रेखा है उसकी भी ट्रिक है मैंने बनाई है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। भाई कर्क रेखा एक हमारी एक बहुत मेन अक्षांश रेखा है। भाई अक्षांश रेखा मैंने एक बार पढ़ाया भी था। टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं 180 होती हैं, जिसमें से उत्तर की तरफ जो मेन है हमारी, वो उसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, उसका मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो हमारी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहा जाता है भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांट रहा है? तो कर्क रेखा। विंध्याचल पहाड़ी भी भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा हमारे बीचों बीच से गुजरती है। तो इसकी कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। अब कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रिक है, मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा। इसकी ये ट्रिक है। माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, फिर माँ से मिजोरम, फिर छा से छत्तीसगढ़, झपटा झारखंड,
पा से पश्चिम बंगाल और ता से त्रिपुरा। ठीक है, इसकी ट्रिक है ये। मगरमच्छ हमारे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, मगर कर्क रेखा कितने राज्यों को कवर कर रही है, कितने राज्यों को लेके चल रही है? तो माँ से एम पे मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, फिर रा से राजस्थान, फिर माँ से मिजोरम, फिर छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और ता से त्रिपुरा। मगरमच्छ झपटा। ठीक है, आ गया? रुक। भारत मानक समय रेखा क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत मानक समय रेखा का एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है? 82.5 डिग्री। कितनी होती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे उसी के अकॉर्डिंग पूरे भारत में हमारा टाइम का चलेगा मान, कि हमारा एक मानक होते हैं हर चीज के, तो उसी अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे भारत में मान चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ग्रीनविच लाइन से हमारा जो मानक समय रेखा है, मानक समय है, वो कितना आगे? 5.5 घंटे आगे। ग्रीनविच कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है, उधर। तो इसका ये IST जो होती है हमारे कितने स्टेट से होकर गुजर रही है, इसके लिए भी ट्रिक है, मैं बताती हूँ आप लोग को। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ट्रिक से थोड़ा ये हो जाता है कि थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाएंगे सारे। फिर आंधी से क्या होता है? आंध्र प्रदेश। क्या है? माँ से में से क्या है? मध्य प्रदेश। छाता से क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ऊपर से क्या है? यूपी। उड़ा से क्या है? उड़ीसा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। हमारे 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। मेन हमारा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर है, नैनी के पास है, उससे मेन होती है। वहाँ पे मेन है आंध्र प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, UP, उड़वा से उड़ीसा। अब ये समझ में नहीं, अब ये देखो, इसी के टाइम की वजह से जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में टाइमिंग रहेगी, और 2 घंटे का टाइमिंग गैप रहेगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। क्योंकि हमारे बिल्कुल ईस्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और बिल्कुल वेस्ट में क्या है? गुजरात। तो इन दोनों के गैप में दे पूछा जाए कि कितने घंटे का गैप है? 2 घंटे का। अगर 2 घंटे, वो 4 बजे वहां पे सूरज निकल रहा है, तो यहाँ पे 6 बजे निकलेगा। ये चीज सिस्टम होती है। ठीक है, देखो विधान परिषद हमारे यूपी भारत में कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि हर जगह विधान परिषद होना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जैसे संसद में क्या होता है? उच्च सदन, निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन का मतलब होता है कि राज्यसभा, और निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा। तो वैसे ही विधायिका का मतलब जो यूपी में संसद, जो भारत में संसद होती है, भारत की राज्यों में, तो उसी तरह से विधायिका की वो अलग बात होती है। जैसे उच्च सदन हमारा विधान परिषद हो गया, और निम्न सदन हमारा विधानसभा हो गया। ठीक है, तो विधान परिषद हर राज्यों में होना पॉसिबल नहीं है। विधानसभा तो लगभग हर राज्यों में है, विधान परिषद हर राज्यों में पॉसिबल नहीं। विधान परिषद के लिए भी मैंने ट्रिक बताई, कुछ ही राज्यों में है, तो इसका मैंने ट्रिक बताई। अब KTM यूपी में लिखो, चाहे ना लिखो, डैश डैश है। अब देखो, KTM एक बाइक आती थी पहले, बहुत पहले, जो बाहर ज्यादातर आप लोगों को बाहर देखने को मिलती है, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे। मगर अब क्या है? यूपी में भी आ गई है। अब यूपी में भी हर आदमी KTM की शौक रखता है। KTM एक बाइक होती है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? आ से क्या होता है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। बा से बिहार, के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या होती है अंशु? हैदराबाद। वेरी गुड। महाराष्ट्र, और यूपी से यूपी है ये। ठीक है।